हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ अंकुर सर। अंकुर सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एटॉमिक ऑफ स्ट्रक्चर की, और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारी वीडियोस देख ली। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। वेल, हमने बोहर मॉडल पढ़ा, और बोहर मॉडल में अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या रीज़न रहे कि बोहर मॉडल जो है वो फेल हो गया। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फेलियर ऑफ बोहर मॉडल? देखिए, इतना ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है, जस्ट लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल आपको याद रखनी है पॉइंट टू पॉइंट। कि बोहर मॉडल ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, राइट, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, बट अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा। इस रीज़न से बोहर ऑर्बिट जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड नहीं करा गया। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया? सर्कुलर पाथ। दूसरा, अगर मैं बात करूं बोहर मॉडल की, तो बोहर मॉडल ने केवल क्वांटम थ्योरी को माना, वेव थ्योरी को नहीं माना। तो क्योंकि वेव कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन बोहर मॉडल नहीं देता है, इसलिए बोहर मॉडल फेल हो गया। अब क्वांटम थ्योरी को मानता है, वेव थ्योरी को नहीं मानता है, इसका मतलब बोहर मॉडल ने ड्यूअल बिहेवियर को भी फॉलो नहीं करा। एज वेल एज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बोहर मॉडल की, तो क्लियरली बोहर मॉडल जो है पाथ और पोजीशन, वेलोसिटी, इन सब को समझाता है अच्छी तरह। बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, बोहर मॉडल का जो मॉडल है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी और पोजीशन आप एक टाइम पे नहीं समझा सकते। मतलब बोहर मॉडल ने जो है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करा। बोहर मॉडल ने इग्नोर्स ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इन सबको इग्नोर करा। और बोहर मॉडल की 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल था। तो ऐसा तो है नहीं कि एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तभी बोहर मॉडल लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो एटम में, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए बोहर मॉडल के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो इन सब रीजंस की वजह से बोहर मॉडल को जो है एक्सटेंड नहीं किया गया, और आगे दूसरे मॉडल्स पे ज़्यादा वर्कआउट किया गया। ठीक है। सो गाइस, बोहर मॉडल की लिमिटेशन, पहला तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन बोहर मॉडल इज़ एप्लीकेबल। सेकेंड थिंग, लाइक यहाँ पर वेल सर्कुलर ऑर्बिट बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वेव कैरेक्टर वो भी पॉसिबल नहीं है। इग्नोर्स ड्यूअल बिहेवियर और कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो 5 लिमिटेशन आपके पास बोहर की हो गई। तो ये तो बात हुई सारे के सारे मॉडल्स की, एटॉमिक मॉडल्स की। अब ज़रूरत पड़ी, हमने एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, इवन दो एंगुलर मोमेंटम से लेके बोहर में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ी। अब बात करते हैं, अगर एक एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी अलग अलग कैसे होती है। तो गाइज, वो डिफाइन होता है उनके क्वांटम नंबर से। किससे? क्वांटम नंबर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम मैकेनिक्स दी गई कि ड्यूअल बिहेवियर के बेसिस पे क्वांटम मैकेनिक्स दी गई, और क्वांटम मैकेनिक्स देने का श्रेय ज़्यादातर जाता है हाइजेनबर्ग को, और हाइजेनबर्ग से भी ज़्यादा एरविन श्रोडिंगर को। तो एरविन श्रोडिंगर ही है जिसकी वजह से क्वांटम नंबर जो है डिफाइन हो पाए। श्रोडिंगर ने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर जो है ड्यूअल बिहेवियर का होता है, और जो डी ब्रोगली ने बोला वो सही है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी, जो आप
इक्वेशन मेरे JEE कंपटीशन की वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। तो उस इक्वेशन को बहुत अच्छी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, उसके लिए हायर मैथमेटिक्स चाहिए, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस और हायर डिग्रीज में पढ़ेंगे। उन मैथमेटिक्स से सॉल्व करके अलग अलग क्वांटम नंबर्स को डिराइव करा श्रोडिंगर ने, उसके बारे में आपको नहीं सोचना। हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स की। तो श्रोडिंगर ने कैसे क्वांटम नंबर निकाला, इसके बारे में न जानते हुए श्रोडिंगर ने क्वांटम नंबर्स में क्या क्या बताया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इस पर्टिकुलर स्टेज पे। तो श्रोडिंगर ने क्या बोला अब समझेंगे। फॉर अ सिस्टम, एक सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल H साइन इज इक्वल टू E साई से, ठीक है, जहाँ H इज इक्वल टू मैथमेटिकल ऑपरेटर है हैमिल्टनियन, और श्रोडिंगर गेव अ रेसिपी फॉर कंस्ट्रक्शन द ऑपरेटर ऑफ फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब यहाँ पर हैमिल्टनियन साइन इज इक्वल टू एनर्जी साइन है। इसका मतलब ये है कि साइन क्या होता है, एक वेव कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा। तो वेव फंक्शन वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का हो जाता है, इसे बोलते हैं साइन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, साइन। मतलब साइन को ऐसे लिखेंगे, साइन। तो साइन क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे ही श्रोडिंगर ने आगे बताया। इसके बारे में भी आपको अभी इस लेवल पे ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि श्रोडिंगर इक्वेशन से 3 टाइप के क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर L और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m को डिफाइन किया गया है, n, l, m। और टोटल क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। तो एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन, जिसे स्मॉल s से भी डिनोट किया जाता है, इसको श्रोडिंगर से नहीं निकाला जा सकता। अदरवाइज इन तीनों क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर इक्वेशन से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है स्पीशीज में, वो जहाँ पे रहते हैं वो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है, ठीक है। सच वेव फंक्शंस pretending to one electron species are called one electron system। ऐसा एटम जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पे है, लेट से ये जैसे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में एक ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है या यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन या यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग पोजीशन पॉसिबल है, राइट। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो उसका प्रोबेबिलिटी बताता है। और प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन अ एटम इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर। और साइन का भी मोड ले रखा है, मतलब साइन को कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू भी आती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, बट हम उसका मोड ले लेते हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट अ डिफिकल्टी। द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व द एग्जैक्टली ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अगर श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो ये भी एटम में अगर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ही जो है एक्सप्लेन कर पाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसका एड्रेस कैसे दिया जाता है। अदरवाइज एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो श्रोडिंगर नहीं बता पाता, ठीक है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल निकाला जाता है और फॉलोइंग important points are there. The energy of electron of atom is quantized।
ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू न्यूक्लियस इन एटम, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स होती है, क्वांटाइज होती है। द एक्सटेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक energy level is direct result of wave-like property of electron and allowed solution of Schrödinger wave equation। तो ये जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है ये डायरेक्ट कोरिलेट होती है वेव थ्योरी से। बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब श्रोडिंजर इक्वेशन भी बोलता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज राइट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ साइन ऑफ एन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है साई पे डिपेंड करेगा, साई का वेव फंक्शन है, और साई जो है वो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन वी से दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज अ ऑर्बिटल, राइट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर वेव थ्योरी को भी फॉलो करेगा तो हम यही बोलेंगे ना कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में है। सिंस मैनी सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक से ज़्यादा वेव फंक्शन पॉसिबल है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वन इलेक्ट्रॉन हुआ, वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शंस हुआ, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, वो उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज़ डेफिनेट एनर्जी, हर ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट होती है। द ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, हम हाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, हम ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे, हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है, वो हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अगर एक से ज़्यादा एटम हो, दो से ज़्यादा एटम हो, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज एनर्जी। अगर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑर्बिटल्स की भी अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी में जो है इलेक्ट्रॉन भराते रहते हैं। वेल, an orbital cannot contain more than 2 electron, multi-electron. For a such electron, for each electron, for a multi-electron atom, there shall therefore an orbital wave functional characteristic of orbital is occupied. मतलब हर इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक जो है डिफाइन होती है, ठीक है। और वो वेव फंक्शन आपके साइन से बताते हैं, तो साइन इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी। अब देखो, प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं और उसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और मॉडुलस की वजह से इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर अ वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर at different points within atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably be found। मतलब क्या है कि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग पाई जाती है, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। इस रीज़न से प्रोबेबिलिटी साइन फंक्शन दिया हुआ है जिसका मॉड्यूलस लेके आपने उसका स्क्वायर कर दिया है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर को और ज़्यादा एक्यूरेट करेगा, तो कहलाएगा उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये मॉड्यूलस का मतलब होता है कि वैल्यू इसके अंदर कोई भी हो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो गाइज अभी इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हम वीडियो में फिर देखेंगे व्हाट इज़ ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। वेल, अभी इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोहर मॉडल का फेलियर पढ़ा कि बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ। इसके 5 पॉइंट आप मोटे मोटे तो याद रखिए कि बोहर मॉडल इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, सर्कुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं
बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जो कि हमेशा सही नहीं है। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, वे क्वांटम कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, तो वेव कैरेक्टर को फॉलो नहीं करते, नॉट कंसीडर्ड, तो ये हमेशा सही नहीं है। उसने ड्यूअल बिहेवियर को इग्नोर करा, उसने हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करा। तो गाइज इन सब रीज़न से बोहर मॉडल जो है वो फेल हो गया। अब उसके बाद हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ा कि जब एटम या इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब गिरता है तो उसकी एनर्जी को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो डिस्क्रीट मैनर में आती है, और डिस्क्रीट मैनर में आती है मतलब इलेक्ट्रॉन क्वांटम थ्योरी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सारा जो बिहेवियर है वेव थ्योरी एज वेल एज क्वांटम थ्योरी, तो इसको हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स जहां पर इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल बिहेवियर समझाया जाता है। ठीक है, अब ड्यूअल बिहेवियर समझाने के लिए सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने बोला था और फिर श्रोडिंजर ने बोला था। तो हाइजेनबर्ग तो हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम श्रोडिंजर की। श्रोडिंजर ने क्या बोला था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है। लेट्स से एक कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये अलग अलग ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है कि सेकंड में होता है कि थर्ड में होता है। तो श्रोडिंजर ने बोला इतनी आसान नहीं है कि आप डायरेक्ट बोल दो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो पहले आप उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करो। किसको फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। अब सर्टेन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट में ही रहेगा। फिर उसने धीरे धीरे आगे थोड़ा सा एक अपना इक्वेशन दिया, और उस इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं करना, यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, मेरी कंपटीशन एग्ज़ाम की वीडियोस में श्रोडिंजर इक्वेशन मेंशन है। तो वो जो है एक्चुअली ऐसा होता है डेल एक्स स्क्वायर अपॉन मतलब डेल साइन स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस टाइप से बड़ी इक्वेशन होती है। तो उस इक्वेशन को याद करना भी है वैसे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस इक्वेशन को अगर आप याद करेंगे तो आपकी ई और साइन की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, साइन यहाँ पे है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब श्रोडिंजर अगेन बोहर मॉडल की तरह उन्हीं एटम के लिए डिफाइंड है जिस एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही हो। तो श्रोडिंजर इक्वेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। आपके क्वांटम नंबर होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो श्रोडिंजर इक्वेशन से आपके केवल 3 टाइप के क्वांटम नंबर NLM को ही आप कैलकुलेट कर पाते हैं, S को नहीं। ठीक है, तो श्रोडिंजर से क्या है 3 टाइप के क्वांटम नंबर निकले, दैट इज़ NLM, और उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं ये ज़्यादा नहीं सोचना। उसके बाद में जैसा कि श्रोडिंजर ने यहाँ सब लिखा हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। फिर इस साइन को वेव फंक्शन को स्क्वायर करा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी पाई गई। तो साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हो जाता है डेंसिटी के टर्म्स में। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े 1 बाय 1, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4th एंड 5th। और 4th में तो केवल इतना सही कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ द वेव फंक्शन साइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। फिर उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहलाता है। और 5th पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हमने बात की कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन मॉड्यूलस स्क्वायर। मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे क्या पाया जाता है वो सब हम देखते हैं। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द श्रोडिंजर इक्वेशन। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स की। तो गाइज
आप इसको अच्छी तरह वापस पढ़िए। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं बुक में जो कि बोल तो रखी है पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखी। तो हो सकता है फर्स्ट साइट में आपको ये टॉपिक थोड़ा सा अटपटा लगे, बट जैसे जैसे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और मेरे कंपटीशन लेवल की जो वीडियोस देखेंगे, सो विल गेट द एग्जैक्ट पॉइंट कि ये आखिर पॉइंट्स क्या हैं। वेल, तब तक के लिए आप इनको जस्ट गो थ्रू करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe the channel, as well as press the bell icon of the channel so you'll get the latest notification. So guys, take care, bye bye, see you, thank you.